खबर यह है कि महाडील हो गई है, लेकिन महाडील से क्या क्या सस्ता होगा यह मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो 26 जनवरी के चीफ गेस्ट थे, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, वो इन्हीं के साथ भारत की डील हुई है। यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये डील हुई है। 27 देश जो यूरोप के हैं उनके दरमियान ये डील है। अगली तस्वीर देखिए, जब डील हुई उससे पहले की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपीय काउंसिल की प्रेसिडेंट एक साथ थे इस मुलाकात में। और उसके बाद देखिए, जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वो तस्वीर है। इससे बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। पूरे देश के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। For opening a new chapter in EU-India friendship, and this is exactly what we have achieved together today. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations. अब मैं आपको बताऊं महाडील से क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या सस्ता होने वाला है। सबसे पहले तो गाड़ियां, यूरोपीय कारों के दीवानों को महाडील से सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिन कारों की कीमत 16 लाख रुपए से ऊपर है, इन कारों पर ड्यूटी घटाकर 40% कर दी जाएगी। धीरे धीरे इसे घटाकर 10% तक किया जाएगा। अभी इन कारों पर 70 से 110% तक टैक्स लगता है। इससे इन लग्जरी कारों की कीमतों में भारी कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय कपड़ों पर लगने वाली ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इससे भारत बांग्लादेश वियतनाम को पीछे छोड़ नंबर 1 बन सकता है। हीरे जवाहरात और लेदर कारोबारियों के लिए भी बड़ा मार्केट यूरोप का खुल जाएगा। समझौतों के बाद कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। कई गंभीर बीमारियों की दवा, मेडिकल मशीनरी भी सस्ती हो जाएगी। भारत की जेनरिक दवाएं यूरोप के 27 देशों तक पहुंच सकेंगी। फार्मा केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार 30% तक और बढ़ेगा। और साथ ही हवाई विमान के पुर्जे, मोबाइल पार्ट सस्ते हो जाएंगे। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी और इससे मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, लोहे, स्टील और केमिकल उत्पादों पर भी टैरिफ घट जाएगा। इससे कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कच्चे माल की कीमतें और गिरेंगी। इससे घर बनाना, औद्योगिक सामान खरीदना सस्ता हो सकता है। फ्रांस, इटली और स्पेन की शराब पर ड्यूटी में अभी ड्यूटी भारी है, बहुत ज्यादा है। पहले 150% तक आयात शुल्क लगता था, अब इसे घटाकर 20% कर दिया जाएगा। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इस डील पर। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। यह सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। और अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये और अच्छी खबर है। विदेशी गाड़ियां जो बहुत महंगी आती हैं, उनके दाम बहुत तेजी से कम होने और गिरने वाले हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक हैं। इनके दाम 50% से ज्यादा कम हो जाएंगे। अब देखिए जरा गाड़ियों के दाम कहां से कहां जाने वाले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है। अमेरिका, चीन के बाद सबसे ज्यादा कारें भारत में ही बिकती हैं। हर साल यहां करीब 44 लाख कारें बिकती हैं। 2030 तक यह संख्या
60 लाख तक पहुंच सकती है। और इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें सस्ती हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए BMW सीरीज 3, इसकी कीमत है 60 से 75 लाख रुपए के बीच और इसकी नई कीमत हो जाएगी 45 से 55 लाख तक, यानी 15 से 20 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। अगली गाड़ी है मर्सिडीज बेंज सी क्लास, इसकी शुरुआती कीमत है 60 से 70 लाख। भारत में इसकी नई कीमत होगी 40 से 50 लाख, मतलब 20 लाख रुपए की बचत होगी। ऑडी A4, A6 सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली लग्जरी कार ऑडी है और इस जर्मन कार की शुरुआती कीमत 45 से 70 लाख रुपए है। नई कीमत 35 से 40 लाख के बीच हो सकती है, मतलब 10 से 30 लाख रुपए तक बचत हो सकती है। यह गाड़ी है BMW X1 X3। BMW की इस सीरीज की कारों की कीमतें कम होंगी। इस सीरीज वाली कारों की कीमत 50 से 80 लाख के बीच होती है। नई कीमत 35 से 60 लाख रुपए तक हो सकती है और इस सीरीज की कार पर 15 से 20 लाख रुपए की बचत हो सकती है। मर्सिडीज GLC GLA, मर्सिडीज के इस मॉडल की कारों की कीमत 65 से 90 लाख रुपए, अब यह कीमत घटकर 45 से 65 लाख रुपए के बीच आ सकती है और इन कारों के खरीदार को 20 से 25 लाख रुपए की बचत हो सकती है। वॉल्वो SC60 और XC90, इस यूरोपीय कार की कीमत 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है। नई कीमत घटकर 50 से 80 लाख रुपए हो सकती है और इन लग्जरी कारों पर 20 से 40 लाख रुपए की बचत हो सकती है। पोर्शे की इन कारों की कीमत 90 लाख से 2 करोड़ रुपए तक है और नई कीमत 60 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक हो सकती है, मतलब इन कारों पर भी 30 से 70 लाख रुपए तक की बचत होगी। जगुआर F-Pace, लैंड रोवर, अभी जगुआर और लैंड रोवर की कारों की कीमत बहुत ज्यादा है। इन कारों को के जो खरीदार हैं लाखों रुपए की उनकी बचत होने वाली है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। सुनिए जरा यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। For opening a new chapter 2 सप्ताह पहले भारत ने मकर संक्रांति मनाई। यह उत्तरायण की शुरुआत है। इसका मतलब है अंधेरे से रोशनी की ओर, स्थिरता से विकास की ओर। यूरोपीय यूनियन और भारत की दोस्ती की नई शुरुआत का यही सही समय है। हमने मदर ऑफ डील्स कर ली है। Sankranti. Thank you, dear Prime Minister. मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हूं, लेकिन साथ ही मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हूं। इसलिए जैसा आप समझ सकते हैं, मेरे लिए इसका एक खास भावनात्मक मतलब है। मुझे अपनी गोवा से जुड़ी पहचान पर बहुत गर्व है, जहां से मेरे पिता का परिवार आया है। यूरोप और भारत के बीच का रिश्ता मेरे लिए सिर्फ आधिकारिक नहीं बल्कि निजी भी है। Is a historic moment. अब इस बीच सवाल यह है, इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी जितने समझौते हुए हैं उन सब की मां है ये समझौता। इतना बड़ा समझौता है, इसके मायने क्या है जरा देखिए। मायने ये आपके सामने, ये जो देशों के बीच यानी भारत और यूरोप के 27 देश मिला लीजिए तो उनकी GDP 20% है, विश्व व्यापार 25% और जनसंख्या भारत और यूरोपीय देश की मिलाकर 25%। भारत और यूरोपीय यूनियन डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दुनिया की 20% GDP इस डील से प्रभावित होगी। यह डील विश्व व्यापार से 25% से सीधा इस पर असर होगा। दुनिया की आबादी 25% हिस्सा भारत यूरोप के इन्हीं देशों में, मतलब 2 अरब से ज्यादा लोगों पर इस डील का असर होगा। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है जो साझा नियमों के तहत सदस्य देशों के बीच व्यापार, स्वतंत्र आवाजाही और शांति को बढ़ावा देता है। यूरोपीय संघ की एक साझा मुद्रा यूरो है और इसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्पेन शामिल है। इतने बड़े पैमाने पर 2 से ज्यादा देशों में कभी ऐसा समझौता नहीं हुआ, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत को यूरोप के 27 देशों में अपना सामान भेजना आसान हो जाएगा। वहां पहले भारतीय सामानों पर बहुत अधिक टैक्स लगता था, अब भारतीय कपड़े, चमड़े, दवाओं का बड़ा मार्केट मिलेगा। समझौते के बाद कई टैक्स खत्म हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। भारत के 99% सामान यूरोप में बिना टैक्स या कम टैक्स के बिकेंगे। इससे यूरोप में भारतीय सामानों की डिमांड और बढ़ेगी। भारत में फैक्ट्रियों में अब ज्यादा ऑर्डर आने लगेंगे, इससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। डिमांड को पूरा करने के लिए कारीगरों की जरूरत होगी, तो व्यापारियों के साथ बेरोजगारों को भी मौका मिलेगा। भारत ने किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा है। दूध, अनाज, फल, सब्जी क्षेत्र में समझौते नहीं हुए, वो समझौते से बाहर है। हर साल 43,000 करोड़ रुपए के टैरिफ कम होंगे और भारत यूरोप में लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। सुनिए जरा इस डील पर सियासतदान क्या कह रहे हैं।
बहुत महत्वपूर्ण समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। भारत न केवल अपनी प्रगति और विकास बल्कि दुनिया के विकास में भी अपना क्या योगदान दे सकता है, इस दिशा में निरंतर प्रयत्न कर रहा है। जहां हमारे कन्वर्जेंसेस हैं, जहां डेमोक्रेसी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तभी दुनिया भी आगे एक साथ बढ़ती है। और आज खास करके जब यूरोपियन यूनियन पे एक प्रेशर आया हुआ है, यूएस और जो उनके रिलेशनशिप हैं वो कहीं कहीं कमजोर हो रहे हैं, तो उस समय पे हमारे देशवासी जो 1.4 बिलियन पीपल हैं, जो हमारी ग्रोथ रेट है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको और प्रगति और एक्सेलरेट करने के लिए ये